वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। तो गाइज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और आजकल क्या है ना कि 5:30 बजे तक बिल्कुल अंधेरा रहता है। अभी तक तो क्या था ना कि 4 बजे के आसपास उजाला जो है वो शुरू हो जाता था, लेकिन अब मौसम में काफ़ी परिवर्तन जो है वो हो गया है। और जैसे कि जब श्राद्ध शुरू हो जाते थे ना, तो है ना हल्की हल्की ठंड सी शुरू हो जाती थी कुछ सालों पहले, लेकिन अब की बार तो अभी तक गर्मी का मौसम जो है वो बना हुआ है। गर्मी जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही और 2 दिन से इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है। रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो लगने लग जाती। कूलर पंखे जो है वो बंद नहीं हो रहे। इस टाइम पे तो है ना जब श्राद्ध स्टार्ट हो जाते थे तो कूलर पंखे वगैरह है ना बंद हो जाते थे रात के टाइम, कोई भी नहीं चलाता था। लेकिन अब कुछ सालों से ही ये हो रखा है, मौसम में काफ़ी जो है बदलाव हो गया है। गाइस जो ये मौसम में परिवर्तन चल रहा है ना, ये सारा है ना जैसे कि पेड़ों की कटाई वगैरह हो रही है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जंगल बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। ये सब कुछ उसी का प्रकोप है जो हमें अब फिलहाल भुगतना पड़ रहा है। और जैसे कि आप सभी को भी पता कि अब की बार गर्मी जो है वो भी अपनी चरम सीमा पर थी, तो ये सब कुछ पेड़ों की कटाई की वजह से ही चल रहा है। और अभी तक गर्मी जो है वो बनी हुई है और ना ही बरसात जो है वो जाने का नाम ले रही है। इन दिनों में तो बरसात का कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन कल भी हमारे यहाँ पर तो इतनी तेज़ बारिश हुई है कि पूछो मत। मतलब कई जगह पर तो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, 2-3 दिन से निकलने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा पानी, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो है ना बारिश ही इतनी ज़्यादा हुई है अब की बार, गर्मी भी और बारिश भी हद ही कर दी है अब की बार तो इन दोनों ही चीज़ों ने। तो चलिए गाइज यहाँ पर ये देखिए, मैं एक ऑरेंज जो है वो यहाँ पर छील रही हूँ बेटे के लिए। और है ना इसको ऑरेंज इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं इसको ऑरेंज। और ये देखिए छीलते ही मतलब तुरंत बाद ही वो लेके भाग गया है संतरा, तो वो खा लेगा संतरा। तब तक यहाँ पर मैं अपने और काम जो है वो निपटा लूँगी। और बातों में मैंने है ना अपना पूरा काउंटर टॉप जो है वो कर दिया है क्लीन, और अपना जो गैस चूल्हा है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी मुझे बनानी है रोटियाँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा जीरा जो है वो ख़त्म हो गया था मसालदानी में, तो जीरा जो है वो भी मैंने डाल दिया है, वरना ये पैकेट जो है यहीं पर रखा रहता। कल शाम को मंगवाया था ये मैंने हस्बैंड से, और सुबह जो है वो हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पर। तो मंडे का व्लॉग है ये, यानी कि सोमवार का व्लॉग है ये। तो हस्बैंड जल्दी जाते हैं तो फिर है ना इस करके भी मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। तो हस्बैंड चले गए थे, उनके लिए मैंने रोटी सब्जी वगैरह जो है वो बना दी थी, लेकिन गाय की अभी तक मैंने नहीं निकाली है, क्योंकि सुबह के टाइम में तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है ना, भाग दौड़ हो जाती है कि बस हस्बैंड की ही बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो गाय की फिर मैं बाद में ही निकाल लूँगी। तो यहाँ पर अपने किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं गाय की रोटी जो है वो निकाल लूँगी। तो गाइज सब्जी जो है वो भी आज मेरी बन चुकी है, बस मुझे बनानी है रोटियां। तो सब्जी बनाई थी मैंने आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो रात को ही मैंने आलू जो है ना वो उबाल करके रख दिए थे, ताकि सुबह के टाइम मुझे जो है बस तड़का लगाना पड़े। तो जिस दिन मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी होती है ना उबाल करके, तो मैं वो रात को ही उबाल कर रख देती हूँ। तो फिर है ना सुबह के टाइम में जल्दी काम मेरा निपट जाता है, और 1 घंटे के अंदर ही मुझे सारा सब कुछ करना पड़ता है। अपना सब्जी वगैरह रोटी वगैरह 1 घंटे का टाइम जो है वो लग जाता है हस्बैंड का। जैसे कि हस्बैंड तैयार होते हैं और फिर मैं खाना वगैरह जो है उनका बना कर रख देती हूँ, तो 1 घंटा मुझे आराम से लग जाता है। तो गाइज बस यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी झाड़ू जो है वो लगा ली है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर लगाने लग गई हूँ अपना पोछा।
और गाइज यहाँ पर मैंने बिल्कुल है ना हर चीज़ को हटा कर, जितने भी आप नीचे ये देख रहे हैं ना डिब्बे, छोटे मोटे डिब्बे हैं जो भी है, बिल्कुल हर चीज़ को हटा करके पोछा और झाड़ू दोनों ही चीज़ें लगाई हैं मैंने। तो बस पोछा भी यहाँ पर लग चुका है। तो मेरा छोटा सा किचन है, छोटा सा घर है डिब्बे जैसा, तो इसको मैं हमेशा अपना नीट एंड क्लीन रखती हूँ। जहाँ तक होता है ना, मैं अपने घर को भी और अपने डिब्बे जैसे किचन को भी साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो गाइज तभी मन करता है किचन में काम करने का, जब हमारा किचन साफ़ सुथरा मिलता है ना हमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है, काम करने में भी मज़ा आता है जब हमारा घर और किचन साफ़ सुथरा हो। तो बस यहाँ पर ये देखिए, उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर लगाने लग गई हूँ अपना आटा। तो आटा जो है वो मैंने छान लिया था, बस इसको है ना गूंद करके रख दूंगी, लगा करके रख दूंगी यानी कि, तो फटाफट से ये काम भी यहाँ पर मेरा निपट जाएगा। और थोड़ा सा ही आटा लगाया, क्योंकि मेरा जब सुबह हस्बैंड गए ना तब का भी आटा रखा हुआ है थोड़ा सा, तो इस करके फिर मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया है। और जैसे कि आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि मम्मी जी जो है वो आ गई हैं गांव से, और बस बेटे को तो वो देख लेती हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती मुझे अब फ़िलहाल, वरना तो बीच बीच में मुझे बेटे को भी संभालना पड़ता था और काम जो है वो भी देखने पड़ते थे। तो अब ये है कि चलो बेटे को देखने के लिए मम्मी जो है वो आ गई हैं, तो अब मुझे सिर्फ काम की ही टेंशन है। तो फटाफट से अपने काम जो है मैं निपटा लेती हूँ। और ज़्यादातर है ना सुबह के टाइम में ही थोड़ी सी हड़बड़ी होती है, कामों की भाग दौड़ होती है, वरना फिर तो है ना क्या ना कि अपना धीरे धीरे भी करते रहते हैं। जब हमारा खाना पीना हो जाता है ना, उसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो नहीं रहता कामों का। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पर आटा लगाने के बाद फिर मैंने अपने जितने भी मेरे चकला, बेलन, चिमटा, तवा वगैरह थे वो सारे के सारे अच्छे से यहाँ पर मैंने धुल लिए हैं। और आटा भी यहाँ पर मैंने अपना सेट होने के लिए रख दिया था। तो इसके बाद गाइज अब मैं फ़िलहाल बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि आटा भी जो है वो हो चुका है सेट। तो यहाँ पर 2 या 3 मिनट के लगभग हुआ होगा मेरा आटा जो है वो रखे हुए। चलिए गाइज यहाँ पर ये देखिए, मेरा आटा जो है वो हो गया है अच्छे से सेट। और अब यहाँ पर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो सबसे पहले है ना 2 रोटी बनाऊंगी गाय को दे करके आऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपने खाने की जो है वो बनाऊंगी। और गाइज हमारे यहाँ पर तो क्या होता है ना कि जैसे 15 दिन 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, तो 15-16 दिन जैसे कि डेली ही हम 2 रोटियां गाय की निकालते हैं। और लेकिन जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध होता है ना, तो जैसे कि दादा का है, दादी का है, तो उस दिन फिर हम खीर, हलवा वगैरह जो है सारी चीज़ें बनाते हैं, यानी कि अच्छे से निकालते हैं। अदरवाइज़ तो फिर हम ना डेली 2 रोटियां ही निकाल करके गाय को दे के आते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग भी इसी तरह से करते हैं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, सबकी अपनी अलग अलग जो है रीति रिवाजें होती हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसा होता है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और गाइज मैं अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में जो रियलिटी है वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का मैं अपनी वीडियो में दिखावा नहीं करती। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि भाई मैं सुबह से शाम का रूटीन, दोपहर से शाम का रूटीन, दोपहर का रूटीन, रात का रूटीन, यही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और है ना कई लोग कह देते हैं कि भाई ये तो वीडियो बनाने के लिए ऐसा करती, इनके घर में मेड लगी हुई है और इतना काम अकेले नहीं कर सकती, तो व्यूज़ पाने के लिए ये सब कुछ करती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेरे घर में काम होता है और जितना काम होता है वो सारा मैं खुद अकेले ही करती हूँ, कोई मेड वगैरह नहीं लगी हुई। तो जितने लोग होंगे उतनी ही बातें होंगी, कोई पॉजिटिव कमेंट्स करेगा तो कोई नेगेटिव कमेंट्स करेगा। तो चलिए, जो ये ऐसे कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बस यही कहूँगी कि देखो भाई, सबके घरों में अपना अलग अलग तरीका होता है काम काज करने का। किसी के घर में मेड लगी हुई है और कोई जो है खुद कर लेता है।
तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते किसी को कि इनके घर में तो मेड लगी है, ये ऐसे वीडियो बनाने के लिए कामकाज दिखाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स जो है वो ना करें, अगर अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते तो गाइस चलिए कोई नहीं। यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी रोटियां जो है वो बना ली हैं और अब इसके ऊपर जो खांड बूरा होती है ना वो रख करके गाय को दे करके आ जाऊंगी और उसके बाद फिर आप लोगों से जो है मैं मिलती हूँ। गाइस यहाँ पर ये देखिए जो गाय की रोटियां हैं वो मैं दे करके आ गई हूँ और आकर देखा तो बेटे ने पूरे सोफे का देखिए टेबल का और सोफे का क्या हाल बना करके रखा है। सारे सोफे इसने नीचे गिरा कर रखे हैं, कुशन वगैरह, और जो ऑरेंज खा रहा था ना वो भी पूरे फैला कर रखे हुए हैं। और इस टाइम पर यहाँ पर ये देखिए 8:15 बजे का टाइम जो है वो हो गया है। तो जैसे ही मैं किचन में काम कर रही थी मुझे पता नहीं चला कि बाहर बेटा जो है वो क्या कर रहा है और इसने पूरा जो लॉबी है वो तहस नहस करके रखी है। तो चलिए अब लग जाती हूँ मैं अपने काम में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने जो कवर वगैरह हैं नीचे डाल रखे थे इनको उठाऊंगी और जो इसने छिलके वगैरह फेंक कर रखे हैं ना यहाँ वहाँ, तो उनको इकट्ठा करके जो हमें डस्टबिन में डाल करके आऊँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करना, अपने फैमिली मेम्बर्स में फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। तो गाइस डस्टबिन में डाल के आ चुकी हूँ छिलके। उसके बाद लेके आ गई थी मैं झाड़ू। एक बार मैंने सोफ़े के ऊपर लगाई है झाड़ू अच्छे से, और इसके बाद फिर मैं जो ब्रश होती है ना जिससे कपड़े धुलते हैं वो लेकर के आई हूँ। काफ़ी रुए से हो रखे हैं सोफ़े पर, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं इसको आज अच्छे से ही क्लीन कर देती हूँ लगे हाथ। और इस ब्रश के साथ सच में यकीन मानिए इतने अच्छे से सोफ़ा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल जो रुए से होते हैं ना वो निकल आते हैं सारे के सारे। तो कभी आप भी आजमा कर देखना, बहुत ही अच्छा है, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस इसके साथ एक बार मैंने कर दिया है सोफ़े को अच्छे से साफ़, और फिर यहाँ पर मैं अपने जो कवर हैं वो लगा दूंगी। और बस इसके बाद आज का व्लॉग तो मैं अपना यहीं पर एंड करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ज़रूर पसंद आया होगा मेरा वीडियो। तो गाइज़ अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से कह रही हूँ कि वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ के साथ वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो गाइज चलिए मिलते हैं आपसे और एक किसी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मेरी यूट्यूब फैमिली।